घुसपैठ कराने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर चुका है। भारत में आतंकवादियों को भेजने की नई चाल है। एलओसी पर जंगल में आग लगाकर लैंडमाइन ब्लास्ट कर रहा है। तो अजय, ये पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी जो पाकिस्तानी घुसपैठियों को अंदर घुसाने की जो कोशिश है पाकिस्तान की वो रही है। एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है और सर्दियों का फायदा उठाया जा रहा है, लैंडमाइन ब्लास्ट किया जा रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका सियालकोट और आसपास का है, वहां पर बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है। यह नंबर 100 से ज़्यादा है, यानी कि 120 के करीब ये आतंकी जो है वो अलग अलग जगह पर लगभग 70 से ज़्यादा लॉन्च पैड पर बैठे हुए हैं। और ख़ासतौर पे सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से ठीक पहले, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जब मौसम बदलेगा, सर्दी ज़्यादा होगी, बर्फबारी होगी, उसके बाद घुसपैठ जो है वो मुमकिन नहीं रहेगी। इसलिए जो जानकारी मिल रही है, सरहद पार बैठे आतंकियों को, एलओसी पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की प्लानिंग पाकिस्तान ने की है, जिसे लेकर बड़ी तादाद में अब घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर आपको बता दूं कि जंगल के इलाके में जो है, वहाँ एलओसी के इलाके, वहाँ से घुसपैठ करवाने की फिराक में पाकिस्तान है। मगर वहां पर चुनौतियां उनके लिए सबसे ज्यादा ये हैं कि वहां पर लैंड माइन्स लगे होते हैं, यानी कि एंटी पर्सनल माइन जो होते हैं वो उनको लगाया गया होता है सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, ताकि अगर कोई घुसपैठिया वहां पे आए उसे रोका जा सके। मगर पाकिस्तान की एक नई जो चाल है वो ये है कि जंगल के इलाके में आग लगाकर उस इलाके में जो लैंडमाइन लगे हैं उनको विस्फोट कराया जाता है, ताकि वो एरिया क्लियर हो जाए और जब भी उन्हें आतंकियों को घुसपैठ करवानी हो तब उन्हें वहां से वो भेज सके। इसी चीज की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। 2 दिन से लगातार वहां पर जंगल में आग है एलओसी के इलाके में, मगर सेना लगातार सतर्क है ताकि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो हैं इसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, देखिए, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है पिछले दिनों, उसके बाद सरकार लगातार काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर सतर्क हो रही है। और क्योंकि एलओसी और एलएसी दो वो इलाके हैं जहां पर हर गतिविधि पर नजर होती है, ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा तो लगातार भारत की तरफ से भी जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके तहत आतंकवादियों को ढूंढ कर खत्म भी किया जा रहा है। उनके तरफ से जो हथियार है वो भी एक्सपोज किए जा रहे हैं बार बार। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी बैठे हैं, जिनका नंबर 70 से 80 के बीच में हो सकता है, इन आतंकियों को मार गिराना, जिनके लिए लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। मगर दूसरी तरफ सेना की और सुरक्षा बलों की जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ से और आतंकी घुसपैठ करके ना आए। इसीलिए एलओसी पर निगरानी रखी जा रही है, खासतौर पर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक खासतौर पे पाकिस्तान की मंशा है कि एलओसी के जो जंगल का इलाका है वहां से आतंकियों को घुसपैठ कराए, क्योंकि वहां जंगल के इलाके से जब घुसपैठ होती है तो पहाड़ियां, नाले और जंगली जो इलाका है वो आतंकियों को मदद देता है छुपने के लिए। और इसीलिए वहां पर आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास लगातार देखने को मिले हैं, चाहे वो उड़ी सेक्टर का इलाका है, कुपवाड़ा का इलाका है, पुंछ राजौरी का इलाका है। मगर सुरक्षा बलों की सतर्कता लगातार बढ़ी हुई है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई हरकत वहां से हो तो उसे तुरंत वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और जम्मू कश्मीर में बस छुपे हुए आतंकी जो हैं जंगलों में बैठे हैं, उनको मार गिराने के लिए भी कवायद जो है वो तेज की गई है। बिल्कुल। और अजय, आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की योजना इनकी थी, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि इनकी काफी खतरनाक योजना थी और उसको देखते हुए ये आतंकवादी तैयार करे। क्योंकि पिछले दिनों भावलपुर में भी काफी जो इनके लॉन्च पैड है आतंकवादी, वहां पर काफी गतिविधियों को देखा गया था। अजय, मतलब कुल मिलाकर कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं ये। देखिए, बिल्कुल खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इन आतंकियों को ठिकानों को ध्वस्त किया गया, चाहे वो बहावलपुर का था या फिर एलओसी की तरफ जो तमाम ठिकाने थे, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया तो ज़रूर है। पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियों को वापस तेज करना है। और इस बार वो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में को दहलाने का प्रयास करने वाले थे। और इसी का एक नमूना हमने देखा जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ। उससे पहले जब फरीदाबाद जो वाइट कॉलर टेररिज्म का टेरर नेटवर्क का अनर्थ किया गया था, एक्सपोज किया गया था, उस
उसमें ये साफ हो गया था कि आतंकी जो हैं ये कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इस तरह की आतंकी गतिविधियों को चलाने की फिराक में थे, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की। सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो भी प्लान है उसको समय रहते जो है वो ट्रेस किया जाए और उसके बाद उनको विफल किया जा सके, मगर उसके साथ साथ इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो बैठे आतंकी हैं उनको भी यहीं पर मार गिराया जाए। सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त ये है कि ये जो नई रिक्रूटमेंट की प्लान पाकिस्तान कर रहा है उसको किस तरीके से देखना है, और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो यकीनन ऑपरेशन सिंदूर पहले जो जारी शुरू हुआ था वो अभी जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से, और खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत के पास वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जिसके चलते पाकिस्तान को हर चीज का करारा जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अजय जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया भी गया है कई बार, चाहे पाकिस्तान लाख हरकतें कर ले। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है अजय कि हर वक्त की आप देखिए ना कि कभी ठंड में पूरी कोशिश की जाती है, कभी जब धुंध होता है उसका सहारा लिया जाता है। मतलब पाकिस्तान जैसा देश जहां पर खुद इतनी चीजें चल रही हैं उसके बावजूद भी सीमा पर किस तरह से फसाद कराया जाए इससे वो पीछे नहीं हटता। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान दरअसल उसकी नीयत ही यही है, वो लगातार पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। 1947 में विभाजन हुआ था, तब से आप देखें तो पहले तमाम प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए गए, चाहे वो कश्मीरी पंडितों पर हमलों की बात हो, कश्मीर में कबायली रेड्स हो, या फिर भारत पे हमलों की बात की जाए। आप देखिए पाकिस्तान ने तमाम वो कोशिशें की हैं, कारगिल में किया, और अब आतंकवाद जो पिछले लगभग 35 सालों से पाकिस्तान चला रहा है, उस पूरे आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने वो तमाम कोशिशें की। वो किसी भी तरीके से चाहता था कि वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे भारत में सुरक्षा व्यवस्था को और आम जनहानि जो है वो की जा सके, मगर सुरक्षा बलों ने भी इस को पूरे तरीके से ठान लिया है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करना है, क्योंकि भारत के सामने दो चुनौतियां हैं, एक देश को आगे कैसे बढ़ाना है, दूसरा लोगों की सुरक्षा के साथ साथ यहां पर आतंकवादी और पाकिस्तान की जो तमाम कोशिशें उसे कैसे नाकाम करना है। इसीलिए चीजों को बड़े बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है, और अब इसी वजह से आप देखें तो आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं जो हर रोज कहीं ना कहीं हुआ करती थी, आज उसमें काफी कमी आई है, मगर बचे हुए आतंकियों को पूरे तरीके से उसका अंत करने के लिए पाकिस्तान को रोकना बेहद जरूरी है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल, और यही वजह है अजय कि सबसे ज्यादा ध्यान अगर कहीं पर दिया जा रहा है तो वो बॉर्डर इलाकों पर ही दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह से पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आई है, पाकिस्तान पर कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि कम नजर रखें, उस पर एक्सट्रीमली ज्यादा नजर रखनी होती है। और शायद यही वजह है कि जब हम ऑपरेशन ऑल आउट भी चला रहे हैं उसके बावजूद भी हम सीमा पर यह भी देखते हैं कि क्या घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, किस मौसम का पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा से इस तरह के हरकतों में लगा रहता है, वो किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने और यहाँ पर षड्यंत्र रचता रहता है, मगर उसी से निपटने के लिए सुरक्षा बल भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आप देखें तो 1947 के बाद से, जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम जंगें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ करके कोशिश की, उसमें पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया गया, उसमें पाकिस्तान को नाकाम किया गया। युद्ध विराम के उल्लंघन पाकिस्तान ने किए और तमाम वो कोशिशें भी नाकाम हुई। ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो ज़रूर दिखती है, मगर सुरक्षा बलों ने भी इस चीज़ का प्रण लिया हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नाकाम करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, चाहे वो आतंकवाद है या जंग है, और इसके लिए पूरी तैयारी करके रखी गई है। और वो दिन दूर नहीं जब इस आतंकवाद का अंत जो है वो भारतीय सुरक्षा बल तो करेंगे ही, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान से जो उभरने वाले आतंकवाद है उस पर भी पूर्ण विराम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल अजय, और इस पर लगातार रहेगी नजर कि आगे किस तरीके से जो